दोस्तों, जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक बार भगवान श्री कृष्ण के जीवन को याद करना, क्योंकि उनका जीवन हमें सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में जीत प्रकाश की ही होती है। जन्म की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी और क्रूर था। एक दिन उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। शादी के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने ले ली। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। अत्याचार का समय। कंस ने सोचा कि अगर देवकी के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया जाए तो भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी, और यही हुआ। देवकी के पहले 6 बच्चों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। ये एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख था। लेकिन 7वें पुत्र बलराम को भगवान की लीला से सुरक्षित बचा लिया गया। श्री कृष्ण का जन्म। फिर आई वो पवित्र रात जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आधी रात थी। जेल में चारों ओर अंधेरा था। सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने छोटे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और निकल पड़े। यमुना नदी पार करना। बाहर भयंकर तूफान था। बारिश हो रही थी। वसुदेव को यमुना नदी पार करनी थी, लेकिन जब वो नदी में उतरे तो पानी रास्ता देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी कृष्ण की रक्षा कर रही हो। आखिरकार वे गोकुल पहुंच गए। गोकुल का बचपन। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा ने किया। यहीं से शुरू होती है कृष्ण की सबसे प्यारी बाल लीलाएं। वे माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा संदेश था। जीवन में आनंद और प्रेम भी जरूरी है। राक्षसों का अंत। जब कंस को पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने कई राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें हराया। चाहे वो पूतना हो या कालिया नाग, कृष्ण ने सभी को पराजित किया। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और साहस के सामने बुराई ज्यादा देर टिक नहीं सकती। गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार गोकुल में लोग इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इससे नाराज होकर इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग उसके नीचे सुरक्षित हो गए। इस घटना ने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा करे। कंस का अंत। समय बीतता गया और कृष्ण बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने मथुरा जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में कंस के पहलवानों को हराया और अंत में कंस का वध किया। इस तरह अत्याचार का अंत हुआ। महाभारत का समय। कई साल बाद भारत की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई, महाभारत युद्ध। इस युद्ध में कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने केवल मार्गदर्शन दिया। जब अर्जुन युद्ध करने से डर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, और वही ज्ञान बना भगवद गीता। गीता का संदेश। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परिणाम अपने आप सही होगा। अंतिम संदेश। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, साहस कभी मत छोड़ो, धर्म के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है।